नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं आपके सामने एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखने वाला हूं और मैं आपको समझाने वाला हूं कि एनिमी विद इन, हमारे देश के अंदर ही जो रहकर हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, जो हमारे एक तरीके से दुश्मन हैं, ये उनसे भी घातक हैं जो बाहर के दुश्मन हमारे ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर ही रहकर जड़ों, हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की गिनती में शुरू करता हूं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में या तो सेपरेटिस्ट हों या वो सारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के वहां पर सत्तारूढ़ रहे हैं काफी दिनों तक, जिन्होंने 370 का पूरा फायदा उठाया है, जिन्होंने अपने व्यापार पाकिस्तान के साथ करे हैं और बाउंड्री पे, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, यहाँ से फेक करेंसी, वो टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए आए, और वो सारे लोग जो अपने बिजनेस के इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ में रखते हैं, लेकिन टाइम पर हमारे देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ वो वक्तव्य देते रहते हैं। वो चूकते नहीं है मीडिया में बोलने में, आर्टिकल लिखने में, और जितनी भी डिबेट टीवी के अंदर होती है उसमें बहुत ही वो ऐसे स्टेटमेंट करते आए हैं। कुछ लोग जो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एयरफोर्स के पर्सनल को मारा और उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज वो जेल के अंदर हैं, और ऐसे लोगों को नजरबंद भी किया गया, 370 अब वहां से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये अपनी आवाज कभी ना कभी उठाते रहते हैं। तो ये कैटेगरी है एनिमीज विद इन। अब मैं सेकंड कैटेगरी पे आता हूं कि ऐसे लोग जो किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, जो टुकड़े गैंग है, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो हमारी स्टेट्स को डिवाइड करना चाहता है, जो हमारे देश के खिलाफ हमेशा एक गलत चीजें जो है ना वो डिफरेंट उस पे बोलते रहते हैं, ये सब एक साथ जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गार्ड में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसका फायदा उठाकर हमारे ही देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। मैं आपसे बताऊं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक डिसेंट करना, एक रूलिंग पार्टी का अपोजिशन करना, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, उसके खिलाफ यदि कोई गलत बात है उसको पेपर में लिखना और उसको टीवी डिबेट में बहस करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पीछे ढके हुए ऐसे दुश्मन जो इन चीजों का फायदा उठाकर ऐसे मौकों की तलाश करते हैं कि वो किस तरीके से अपना जहर उगलें, किस तरीके से हमारे देश के खिलाफ, और वो देश के खिलाफ सबसे बड़ा जो जहर उगलते हैं वो है जब वो हमारी फौजों का मनोबल गिराते हैं, वो हमारे फौजों के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो टुकड़े गैंग हो, अवार्ड वापसी गैंग हो या इंटॉलरेंस गैंग हो, लूटियन मीडिया के लोग, सूडो सेकुलर, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, इन सब का एक ग्रुप बना हुआ है। याकूब मेनन को फांसी होती है, ये लोग वही हैं जो रात को कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन जब भारत के सैनिक शहीद होते हैं, या पुलवामा कांड होता है, या अब चाइना के बॉर्डर पर जो हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं, ये कभी उनके समर्थन में नहीं बोलते हैं, ये कभी कैंडल मार्च उनके समर्थन में नहीं करते हैं। तो अब हमें इन लोगों से चौकस रहना है, चौकस ही नहीं रहना है, अब इनको हमें सबक सिखाना है और इनका विरोध इस तरीके से करना है कि ये आगे ऐसी बातें भारत के खिलाफ ना कर सकें। अब सभी लोगों को पता है कि पिछले 6 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की छवि पूरे विश्व में कितनी अग्रसर है और ये पूरी पराकाष्ठा पे पहुंची हुई है। हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे उसमें ऐसे लोगों का भारत में कोई काम नहीं है और हमें उनको रोकना है। अब मैं थोड़ा सा आता हूं कि ऐसे जो कलाकार हैं जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, उन सब का नाम आपको भी पता है, टीवी में और डिफरेंट न्यूज़पेपर में आता रहता है कि वो बात करते हैं इंटॉलरेंस की भारत के अंदर। यहीं पे उनको प्रसिद्धि मिली है, यहीं पे उन्होंने पैसा कमाया है और यहीं पर सब कुछ उनका है, लेकिन वो इंटॉलरेंस की बात करते हैं क्योंकि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। वो उसी तरह के लोग हैं जो किसी तरह से सत्ता में फिर दोबारा से आना चाहते हैं, अपना वर्चस्व दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको आज चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। भारत का सारा
पूरे लोग, हमारे भारत के जितने भी यूथ हैं, वो एक साथ एकत्रित होकर भारत को सेल्फ रिलायंट, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक साथ एकत्रित हो गए हैं। यही हमारा ताकत हमने जो है वो डोकलाम में दिखाई थी, और फिर वही ताकत हमारे नेतृत्व में हमारे प्रभावशाली प्रधानमंत्री जी ने और पूरे भारतीय जब एक साथ इकट्ठे हुए, तो आज देखिए कि चाइना को फिर पीछे हटना पड़ रहा है। यही हमारे देश की ताकत है। तो हम ऐसे लोगों को जो एनिमी विद इन, जो हमारे भारत की जड़ों को काटते रहते हैं, वो हमारे जो भारत की फौजों, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस का जो मनोबल गिराते हैं। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो हमारे आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक है वो फर्जिकल स्ट्राइक है। कुछ लोग जब हमारी पुलवामा के बाद में बालाकोट में एयर स्ट्राइक होती है, उसको कहते हैं कि उसे एयर स्ट्राइक का प्रूफ दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे हमने अपने निहत्थे लोगों को वहां पर भेज दिया। वो भूल जाते हैं कि उन्हीं के टाइम पे एक ऐसा कानून इंडिया और चाइना के बीच में 1996 में बना, जब ये तय हुआ कि हमारी कोई भी बाउंड्री डिफाइन नहीं है और उसमें कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकते, तो वो हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं, 20 लोगों का। मैं आज कहता हूं कि भारतवर्ष इन 20 शहीदों को हजारों साल तक, ये पूरे जब तक भारत का वर्चस्व है, याद करेंगे। जिस तरीके से शहादत उन्होंने दी है, जिस तरीके से उन्होंने पराक्रम करने से जिस तरीके से चाइना को पीछे हटाया है, उनका नाम हम हमेशा याद रखेंगे। एक उसी पार्टी के एक और लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्या हमारे वेपन दे आर मेड फॉर हैचिंग द एग्स। इस तरह की जो है ना दुर्भावना वो बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से वो हमारे फौजों का मनोबल कम करना चाहते हैं। नहीं होगा हमारे फौज का मनोबल। हमारे फौज का मनोबल जो हमारे प्रधानमंत्री लद्दाख में जाकर 11,000 फीट की ऊंचाई पर जब उन्होंने उनको अपने सैनिकों को आह्वान किया, उनको एड्रेस किया, हमारा मनोबल आज ऊंचा है। और ये जो हमारे एनिमीज विद इन जो काम कर रहे हैं, जो हमारी फौजों का मनोबल गिराते हैं, जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, हमें उन्हें रोकना है। अभी मैं इंटरनेशनल मीडिया में आता हूं, एक आतिश तसीर थे, वो टाइम मैगजीन में लिखते हैं कि मोदी जी जो है डिवाइडर इन चीफ हैं। क्या वो उनका इंडिया का पासपोर्ट ओसीआई का पासपोर्ट था। अब हमने उनको जो है ना एक सबक सिखा दिया है, उनको ओसीआई इंडियन पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिया है। इसी तरह की चीजें हमें और लोगों के लिए करनी है। जो पत्रकार, वो कोई भी पत्रकार हो या कोई भी टीवी रिपोर्टर हो, जो इस तरह की बातों को, जो हमारे देश को खोखला करने की और जो हमारे फौज का मनोबल गिराने की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गार्ड में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पीछे वो अपने को नहीं छुपा पाएंगे। हम उनको नंगा करेंगे और अपनी फौज के खिलाफ उनको नहीं बोलने देंगे। और मैं एक बात आता हूं, मुझे बहुत दुख होता है जब कोई भी पत्रकार या कोई भी डिफेंस एनालिस्ट जो आर्मी से ही उठ के, मैं नाम लेना चाहूंगा, वहां यहां पर एक हमारे कैप्टन कर्नल अजय शुक्ला हैं, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया डिफरेंट कि हमारे अंदर जो है ना वो चाइना की फौज आ गई है, और इस तरह के जो है ना उन्होंने जो गुमराह करने के स्टेटमेंट दिए हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल पनाग हैं, जिन्होंने जो है ना आर्मी, हमारी फौज के खिलाफ कोई आर्टिकल वहां पे लिखा है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, क्या वो भूल गए हैं कि वो किस फौज का, ये वो फौज है इंडिया की जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो पलक झपकते ही अपनी जान देने के लिए तैयार रहती है। ये सभी लोग जो हमारे फौज का मनोबल गिराते हैं, उन्हीं के लिए भी रात दिन 24 घंटे, वो चाहे बर्फ की ऊंचाइयां हो या वो -डिग्री सेंटीग्रेड हो या राजस्थान का तपा हुआ रेगिस्तान हो, सब जगह 24 घंटे खड़े होकर 24/7 अपनी जान देने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्या उनकी शहादत को ये लोग भूल जाएंगे? क्या हम पूरे भारत एकत्रित होकर इन एनिमीज विद इन का जवाब नहीं दे सकते? बिल्कुल देंगे, और हम इनको नहीं आगे बोलने देंगे और इनको हर तरह से रोकेंगे और इनका जवाब देंगे, और संगठित होकर और इसी तरह से एकत्रित होकर, जिस तरीके से हम कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने चाइना को पीछे हटा दिया, उसी तरीके से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जय हिंद।